नमस्कार प्यारे मित्रों, आप सबका फिर से एक नई कहानी में स्वागत है। यह बहुत ही प्रेरणादायक और बहुत ही रोचक कहानी है। इसे सुनने के बाद आप सही और गलत फैसले में फर्क कर पाएंगे। आप ये समझ पाएंगे कि कौन सा फैसला आपके लिए सही है, कौन सा फैसला आपके लिए गलत है और कौन सा फैसला लेने से आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है, आपके अपने आप से दूर जा सकते हैं। इसलिए सही समय पे सही फैसला लेना बहुत ज़रूरी है। स्त्री हर रूप में पूजनीय होती है। माता के रूप में, बहन के रूप में, पत्नी के रूप में आदरणीय होती है। लेकिन स्त्री की हट कभी कभी इंसान को बर्बाद कर देती है। जैसे कि रानी कैकेयी की वजह से महाराज दशरथ को अपने प्राण गंवाने पड़े थे। इसलिए हमें हमेशा ही स्त्री की हट को पूरी नहीं करनी चाहिए। कभी भी यह सोचना चाहिए कि स्त्री की हट सही है या गलत, उसकी ये जिद सही है या गलत। इसकी वजह से हमें कभी पछताना तो नहीं पड़ेगा। हमें सोच समझकर और सही फैसला लेना चाहिए। इस कहानी को सुनने के बाद आप ये समझ पाएंगे कि कभी कभी स्त्री हट से इंसान की पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हर स्त्री गलत होती है, लेकिन कोई कोई स्त्री का छल कपट वाला रूप हमेशा के लिए इंसान को बर्बाद कर देता है। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। यह बहुत ही प्राचीन कहानी है। बहुत समय पहले की बात है। तब उज्जैन के राजा राजा भर्तृहरि हुआ करते थे। वह बहुत ही लोकप्रिय और प्रजा प्रिय राजा थे। वह अपनी प्रजा को बहुत प्रेम करते थे। इसी तरह दिन व्यतीत हो रहे थे। एक दिन राजमहल में बैठे बैठे राजा भर्तृहरि को इस बात का आभास हुआ कि भगवान की कृपा उन पे बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए तो वे इतना सुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं और प्रजा उनसे बहुत ही प्रेम करती है। उन्हें इस बात के लिए भगवान का धन्यवाद देना चाहिए और भगवान की पूजा आराधना में लीन होकर उनकी तपस्या करनी चाहिए। ऐसा सोचते हुए वे बैठे ही थे कि उनके भाई राजा विक्रमादित्य वहां पे आए। उन्होंने अपने भाई को ध्यान मग्न देखा तो पूछे, महाराज आप किस ध्यान में लीन हैं? वीर विक्रमादित्य के ऐसे वचन सुनकर राजा भर्तृहरि का ध्यान टूटा और वे बोले कि नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बस यही सोच रहा था कि मेरे ऊपर और इस राज्य के ऊपर भगवान की असीम कृपा है। मैं भगवान के ध्यान में कुछ दिन के लिए लीन होना चाहता हूँ। मैं इस महल से दूर जाना चाहता हूँ। तब तक तुम इस महल का ध्यान रखना। ऐसे भाई के ऐसे वचन सुनकर वीर विक्रमादित्य बोले, इसकी क्या ज़रूरत है? आप तो यहाँ रहकर भी भगवान का ध्यान कर सकते हैं। लेकिन राजा भर्तृहरि की बात के आगे उन्हें झुकना पड़ा और राजा भर्तृहरि की बात मानकर राजा विक्रमादित्य को सिंहासन संभालना पड़ा। राजा भर्तृहरि महल से दूर एक वन में तपस्या के लिए चले गए और 12 वर्षों तक लगातार घोर तप करते रहे। इसी तरह तपस्या करते करते समय बीतने लगे। राजा विक्रमादित्य ने बहुत ही कुशलता से राज्य का भार संभाल लिया और प्रजा से बहुत ही अच्छे से व्यवहार करते थे, बहुत ही प्रेम करते थे। प्रजा भी उन्हें बहुत प्रेम करती। वीर विक्रमादित्य का शासन काल ऐसा रहा कि उनके राज्य में बाघ और बकरी इकट्ठे पानी पिया करते थे। उनके राज्य में इतना प्रेम था कि कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, सभी एक दूसरे की सहायता करते और राजा विक्रमादित्य की सभी प्रशंसा किया करते थे और प्रजा उनसे बहुत ही प्रेम करती, उनका बहुत ही सम्मान करती थी। बड़े ही अच्छे से दिन बीत रहे थे कि एक दिन राजा विक्रमादित्य को यह एहसास हुआ कि उन्हें अपनी भाभी श्री का समाचार पूछना चाहिए। विक्रमादित्य ने ये सोचा कि भैया मुझे पे सारा कार्यभार सौंप के गए हैं और भाभी श्री का सारी जिम्मेवारी भी मेरे ऊपर है। उनको क्या दुख है, क्या सुख है, ये मुझे जाकर उनसे पूछना चाहिए। ऐसा सोचते हुए वे अपने भाभी और महारानी के कक्ष की तरफ चल दिए। महारानी उस समय अपने कक्ष में ही थी। राजा विक्रमादित्य जैसे ही अपने भाभी के कक्ष में प्रकट हुए तो उन्होंने देखा कि एक चरवाहा उनके कमरे में उनके पलंग पे लेटा हुआ है और उनके साथ चौपर पासे खेल रहा है और वो दोनों एक दूसरे से हंसी ठिठोली कर रहे हैं। ऐसा देखकर उन्हें बहुत बुरा लगा और उन्होंने अपने भाभी को प्रणाम करके कहा, भाभी माँ आप यह क्या कर रही हैं? भैया वन में तपस्या के लिए गए हैं, उन्हें आप पे कितना भरोसा है। आपको उनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको ऐसा छल कपट शोभा नहीं देता। आप इस राज्य की महारानी हैं, आपको तो गौरवपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। ऐसे नीच कर्म आपको शोभा नहीं देते। ऐसा कहते हुए राजा विक्रमादित्य वहां से बाहर निकल गए। महारानी को यह सब बहुत बुरा लगा और वह सोचने लगी कि अब क्या किया जाए। जब इसका भाई लौट के आएगा तब यह अवश्य ही सारी बात उसको बता देगा।
ऐसा सोचते हुए ही वह उस चरवाहे से विचार विमर्श करने लगी। तभी चरवाहा और महारानी ने मिलकर एक षड्यंत्र रचा। इस षड्यंत्र को अंजाम देने के लिए एक दिन रात्रि के समय महारानी जोर जोर से चिल्लाने लगी और बोली कि मेरे महल में सांप निकल आया है, मेरे कक्ष में सांप घुस आया है। जब महारानी इतना जोर जोर से चिल्ला रही थी तो सारे सैनिक, सारे जिसको भी सुनाई दिया, सब दौड़ के रानी के कक्ष की तरफ गए। राजा वीर विक्रमादित्य को भी इस बात का पता चला तो वह भी अपने भाभी के कक्ष की तरफ उनकी सहायता के लिए दौड़े और जैसे ही वहां कक्ष में पहुंचे तो पहले से ही वहां रानी के कुछ सेवक मौजूद थे जिनको रानी ने खरीद रखा था और महारानी के इशारे पे भागम भाग में उन्होंने राजा विक्रमादित्य की कटार, उनका कमरबंद, उनके गले का माला और उनका मुकुट लेके कब छुपा दिया राजा विक्रमादित्य को पता भी नहीं चला। उन्हें तो इस बात का भान भी नहीं था कि उनकी भाभी उनके खिलाफ कुछ षड्यंत्र रच रही हैं और इसीलिए उन्होंने सांप का बहाना करके उसे अपने कक्ष में बुलवाया था। सेवकों ने कटार, मुकुट और गले का हार यह सब रानी को दिया तो रानी ने उसे बड़े ही अच्छे से संभाल कर एक संदूक में बंद करके रख दिया और महाराज के आने का इंतजार करने लगी। वह मन ही मन सोचने लगी कि अब तो मैं अच्छे से इस बात को साबित कर दूंगी कि राजा विक्रमादित्य गलत है। उस दिन के बाद से राजा विक्रमादित्य बहुत ही चिंतित रहने लगे थे। अपने मन में विचार करते रहते थे कि भाभी माँ ऐसा कैसे कर सकती हैं, वह एक चरवाहे को अपने पति का स्थान कैसे दे सकती हैं। एक चरवाहे के साथ गुलछर्रे उड़ाना उन्हें शोभा नहीं देता। यह सब प्रसंग मैं अपने भैया को कैसे सुनाऊंगा। इसी सब चिंता में वह डूबे हुए थे, परंतु किसी से कुछ बता भी नहीं सकते थे। यह उनके राज्य और उनके भाभी भाई के मान सम्मान का सवाल था। यही सब उधेड़ बुन में डूबे हुए बहुत समय निकल गया और धीरे धीरे वह समय भी आया जब उनके भाई का तपस्या खत्म हो गया और वे अपने नगर को लौटने वाले थे। राजा विक्रमादित्य बहुत ही प्रसन्न थे। उन्हें इस बात की बहुत खुशी थी कि अब उनके भाई इस नगर में लौटने वाले हैं और वे अपनी जिम्मेवारी संभाल लेंगे तो मेरा कुछ बोझ कम हो जाएगा। यही सब सोचते हुए वे अपने मन से चिंता के बोझ को कुछ कम कर पाए थे और बहुत ही प्रसन्नता से अपने भाई का इंतजार कर रहे थे। जब राजा भर्तृहरि तपस्या करके वन से लौट रहे थे तो जब अपने नगर के समीप एक तालाब के किनारे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बाघ और बकरी एक साथ पानी पी रहे हैं। यहाँ पे हिंसा का कोई भाव नहीं था। बाघ के अंदर, बकरी के अंदर भी कोई डर नहीं था। दोनों निडर होकर एक दूसरे के इतने समीप थे। तब उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई, बहुत खुशी हुई और अपने भाई पे बहुत गर्व हुआ कि उनके भाई ने कितने अच्छे से राज्यभार संभाला है, प्रजा में कितना प्रेम है, कितना सुख शांति है। उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि मेरे जाने से इस राज को कोई हानि नहीं हुई है। मेरे भाई ने इस कर्तव्य को बहुत अच्छे से पूरा किया है और बहुत ही गर्वान्वित महसूस होते हुए वह नगर को चल दिए। राजा वीर विक्रमादित्य भी अपने महाराज के इंतजार में पलके बिछाई बैठे थे और धूमधाम से उनके स्वागत की तैयारी कर रहे थे। तभी महल में राजा भर्तृहरि प्रकट हुए और वहां पे उनका बहुत ही स्वागत सत्कार किया गया। महाराज विक्रमादित्य ने उनको बहुत ही खातिरदारी की और गले से लगाकर अपने भाई का स्वागत किया। राजा भर्तृहरि अपने भाई के इस व्यवहार से बहुत प्रसन्न हुए, बहुत ही खुशी हुई उन्हें और वीर विक्रमादित्य से गले मिलने के बाद वे अपने रानी के महल की तरफ चल दिए और मन में सोच रहे थे कि पता नहीं महारानी इतने दिनों से कैसी होंगी, उनके क्या हाल चाल हैं। महारानी के पास चलकर उनका हाल चाल लेना चाहिए। मुझे उनसे माफ़ी भी मांगना होगा कि मैं उन्हें इतने दिनों के लिए छोड़कर चला गया था। यही सोचते हुए राजा भर्तृहरि अपने महल के समीप पहुँचे जहाँ रानी का कक्ष था। रानी अपने कक्ष में एक कोने में बैठी हुई रो रही थी। बाल खुले हुए थे, कपड़े फटे हुए थे, काले कलूटे गंदे कपड़ों में वह रोती हुई सिसकती हुई एक कोने में सिमट कर बैठी थी। महाराज ने जब अपनी महारानी का यह हाल देखा तो उनके आश्चर्यचकित होने का ठिकाना नहीं था। उन्होंने सोचा कि राज्य में सब इतने सुखी हैं, लेकिन महारानी को क्या हुआ, वे इतने कष्ट में क्यों हैं। राजा भर्तृहरि महारानी के समीप गए और उन्हें पकड़कर उठाया और बोले, महारानी क्या हुआ, आप मुझे बताइए, आपको किसने कष्ट पहुंचाया है, आप एक बार मुझसे बात कीजिए। रानी महाराज से नजरें नहीं मिला पा रही थी, वह बस रोए जा रही थी।
महाराज के बार बार पूछने पर रानी ने कहा, महाराज आप नहीं जानते आपके जाने के बाद क्या क्या हुआ। मैं बड़े ही कष्ट में हूँ, मैं बहुत ही मुसीबत में हूँ। आपके भाई ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। आपने जब से उसे महाराज बना दिया है वह मुझे अपनी रानी समझने लगा और मेरे पे अपना जोर चलाने लगा। वह प्रतिदिन मेरे कक्ष में आता और मेरे साथ जोर जबरदस्ती करने की कोशिश करता। मैं बहुत दिनों तक तो अपनी इज्जत को बचाती रही, लेकिन मैं अपनी इज्जत को नहीं बचा पाई। उसने मेरे साथ दुष्कर्म किया, उसने मुझे अपवित्र कर दिया है। अब मैं आपके लायक नहीं रही। यह सुनकर राजा भर्तृहरि को इस बात पे विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने महारानी से कहा, महारानी यह सत्य नहीं हो सकता, मेरा भाई ऐसा नहीं है, मेरा भाई ऐसा नहीं कर सकता, आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं। इस पर महारानी ने कहा, महाराज मैं जानती हूँ आप ऐसा ही कहेंगे, आप जरा भी मेरे बातों पे यकीन नहीं करेंगे, इसीलिए मैं आप उसे इस बात को नहीं बताना चाहती थी, लेकिन आपके विवश करने पर मैंने आपको यह बात बताई है। इसलिए आप भरोसा करना ना करना तो आपके ही हाथ में है। आप चाहें तो मुझ पे विश्वास करें या ना करें, यह आपकी मर्जी है। इतना कहते हुए रानी जोर जोर से रोने लगी। तब राजा भर्तृहरि ने कहा कि अगर आप इस बात का प्रमाण दे सकती हैं तो मैं आपके बात पे विश्वास करने के लिए तैयार हूँ। इस पर रानी ने दासी को आदेश दिया कि दासी तुम संदूक खोलकर मैंने जो कुछ भी वस्तुएं तुम्हें रखने के लिए दी थी उसको ले आओ। दासी गले का हार, कमरबंद, कटार, मुकुट जो भी उसके पास था सब उठा के ले आई और महाराज को दे दिया। इस पर महारानी बोली, महाराज विक्रमादित्य जब भी मेरे पास आता था तो उसका कुछ न कुछ मेरे पास छूट जाता था। सबूत के तौर पर मैं उसे संभाल के रख देती थी ताकि मैं आपको इसे यह सब दिखा सकूं। महाराज ने जब यह सब देखा तो उनके क्रोध का ठिकाना नहीं रहा। वह गुस्से से आग बबूले हो गए और दासी से पूछा, दासी तुमने तो देखा होगा, क्या मेरा भाई ऐसे करता था। इस पर दासी ने कहा, हाँ महाराज यह सब सच है। उन्होंने महारानी के साथ बहुत जोर जबरदस्ती की है और वह प्रतिदिन महारानी के कक्ष में आया करते थे। जब महाराज ने दासी के मुंह से यह बात सुनी तो बहुत ही गुस्से से वह सभा में लोगों को एकत्रित होने का आदेश दिया और सैनिकों को यह आदेश दिया कि राजा विक्रमादित्य को जंजीरों में जकड़कर घसीटते हुए राजमहल में लेके आओ और उसे सभा में उपस्थित करो। जब सैनिक ने यह आदेश पाया तो वह तुरंत ही राजा विक्रमादित्य को गए और जंजीरों से जकड़कर महाराज के सामने उपस्थित किया। राजा वीर विक्रमादित्य को जंजीरों से जकड़ लिया गया तो उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उनका कसूर क्या है, आखिर उन्हें क्यों जकड़ लिया गया है। जब राजमहल में उन्हें उपस्थित किया गया तो उनके तो हैरानी का ठिकाना नहीं था। उन्होंने बड़े ही हैरानी भरे स्वर में महाराज से पूछा, महाराज यह सब क्या है, मेरे किस गलती की सज़ा है, आपने मुझे जंजीरों में क्यों जकड़ लिया है। इस पर राजा भर्तृहरि ने उन्हें डांट कर चुप करा दिया और बोला, पापी तूने बोलने का दुस्साहस कैसे किया, इतना कुछ करने के बाद भी तू मेरे सामने बोलने की हिम्मत रखता है। अपने माँ समान भाभी पे कलंक लगाने वाला, इस कुल का नाम विध्वंस में मिलाने वाला, तू यह सवाल कैसे पूछ सकता है। यह सब सुनकर राजा विक्रमादित्य को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। राजा विक्रमादित्य ने हाथ जोड़ते हुए कहा, भैया मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, मैंने तो ऐसा कभी सपने में सोचा तक नहीं है। मैं उन्हें तो माँ समान समझता हूँ, आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं, मैं तो ऐसे सपने में भी नहीं सोच सकता। लेकिन राजा भर्तृहरि को अपने भाई की किसी भी बात का विश्वास नहीं हुआ। तब राजा विक्रमादित्य ने कहा, भैया भाभी माँ को एक बार मेरे सामने बुलवा दीजिए, मैं यह सब उनसे पूछना चाहता हूँ। महाराज भर्तृहरि ने दासियों को रानी को बुलाने के लिए भेजा। जब रानी वहां पे आई तो राजा वीर विक्रमादित्य ने हाथ जोड़ते हुए कहा, भाभी माँ मुझे बचा लीजिए, यह किस गलती की सजा है। आज तक मैंने आपको अपनी माँ से कम नहीं समझा है, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं। आप ही मेरे प्राणों की रक्षा कर सकती हैं, आप कृपा करके मुझ पे दया कीजिए। लेकिन रानी को बिल्कुल भी दया नहीं आई और उसने मुँह फेर कर महाराज से कहा, महाराज ऐसे पापी को आपने यहाँ पे क्यों रखा है, ऐसे पापी को तो मृत्यु दंड देना चाहिए, आपने इसे जीवित छोड़ के अच्छा नहीं किया। इस पर राजा भर्तृहरि ने कहा, महारानी आपके शब्दों का मान रखा जाएगा, आपकी हर इच्छा पूरी होगी, इस पापी को मृत्यु दंड अवश्य दिया जाएगा। और महाराज ने सैनिकों को आदेश दिया कि इस पापी को नगर से दूर ले जाओ और इसे नगर से बाहर ले जाकर फांसी पे लटका दो।
सभी सैनिकों ने महाराज का आज्ञा का पालन करते हुए राजा वीर विक्रमादित्य को काले कपड़े पहना दिए और फांसी पर लटकाने के लिए नगर से बाहर ले जाने लगे। नगर के सभी लोग बहुत ही रोने लगे कि ऐसे महान आत्मा के साथ ऐसा कोई कैसे कर सकता है। ऐसे जो एक जीव तक के साथ कभी बुरा नहीं कर सकता, वो अपने भाभी के साथ ऐसा कभी कर ही नहीं सकता। प्रजाजनों को ऐसा पूरा विश्वास था। प्रजा की यह सब बातें सैनिक जाते हुए सुन रहे थे और कुछ सैनिक तो यह जानते भी थे कि राजा वीर विक्रमादित्य की कोई गलती नहीं है, उनका कोई दोष नहीं है, उन्हें तो अकारण ही यह दंड दिया गया है। सारे सैनिक ले जाते हुए आपस में बातें कर रहे थे। राजा वीर विक्रमादित्य सभी सैनिकों की बातें सुन रहे थे। तभी उसमें एक वृद्ध सैनिक था। उसने पूछा कि महाराज, आप सारी सच्चाई हमसे बताइए, हो सकता है हम आपकी कुछ मदद कर पाएं। इस पर राजा वीर विक्रमादित्य ने सारी घटना उस सैनिक को सुना दिया और हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मेरी कोई गलती नहीं है, मैं तो ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकता, मैं तो अकारण ही इस षड्यंत्र का शिकार बना हूँ। इस पर सभी सैनिकों ने आपस में सलाह किया कि हम ऐसे पुण्यात्मा को दंड नहीं दे सकते, हम पाप का भागी नहीं बनेंगे। और उन्होंने राजा वीर विक्रमादित्य से हाथ जोड़ते हुए कहा, महाराज, हम महाराज से जाके कह देंगे कि हमने आपको फांसी दे दी है, लेकिन आप यहाँ से कहीं दूर चले जाइए और वापस कभी मत आइएगा, हम आपको आज़ाद कर रहे हैं। और सैनिकों ने महाराज को आज़ाद कर दिया। महाराज वहाँ से घायल अवस्था में जाते जाते एक दूर वन में चले गए। वहाँ पे बहुत सारे साधु महात्मा बैठे हुए थे। इन साधुओं के बीच में बैठे हुए थे बाबा गोरखनाथ। विक्रमादित्य लड़खड़ाते हुए कदमों से बाबा गोरखनाथ के कदमों में जाकर गिर पड़े और रोने लगे। बोले, महाराज, मुझ पर कृपा कीजिए, मेरी सहायता कीजिए, मैं बड़े ही कष्ट में हूँ। जैसे ही बाबा गोरखनाथ ने राजा विक्रमादित्य को आशीष दिया, उनके सारे जख्म भर गए, वे बिल्कुल स्वस्थ हो गए। तो राजा ने पूरी घटना बाबा गोरखनाथ को कह सुनाया। यह सब सुनने के बाद बाबा गोरखनाथ ने कहा, चिंता मत करो पुत्र, तुम्हारे साथ अवश्य ही न्याय होगा, तुम्हें बिल्कुल भी घबराना नहीं है, तुम हमारे पास रहो और समय का इंतजार करो। बाकी का कहानी हम आपको अगले भाग में सुनाएंगे। तब तक आप इंतजार कीजिए और हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि हर जिद अच्छी नहीं होती, हर बात सच्ची नहीं होती। कोई भी फैसला लेने से पहले एक बार विचार अवश्य कर लें, नहीं तो आपको पछताना पड़ सकता है, जैसे कि बाद में राजा भर्तृहरि को पछताना पड़ा। पूरी कहानी सुनने के बाद आप ये समझ पाएंगे कि कोई भी फैसला छोटा या बड़ा इंसान पे निर्भर नहीं करता, अच्छी सूझबूझ और अच्छी सोच पे निर्भर करता है। राजा भर्तृहरि तो एक ज्ञानी व्यक्ति थे, फिर भी उनसे गलती हो गई। तो हम तो छोटे मोटे अज्ञान मनुष्य हैं, से आए दिन गलतियाँ होती रहती हैं, तो इन गलतियों से हमें सबक अवश्य सीखना चाहिए। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।